ठीक। तो सर हमारे कुछ गवाह रह गए हैं अभी। कौन रह गए हैं? जिस तरीके से तुमने हमको डरा धमका के यहाँ पे झूठे कथन करवाया था। अरे मैडम, अभी कौन गवाह बचा है आपका? 2 लोग हैं। कौन कौन है, नाम बताइए। आपको कुछ कहना है मैडम? जी बताइए। मेरा एक निवेदन था जी। कि इस्माइल सैयद पहला केस नहीं है उसका, वो हैबिचुअल अपराधी है साहब। और उसने मेरे ही साथ नहीं, माननीय उच्च न्यायालय के साथ भी चीटिंग की, क्योंकि आपकी अदालत से उस पर एक और बहुत सारी कार्रवाइयां हुई हैं। ठीक। तो एक अपराध को छुपाने के लिए निरंतर अपराध करते जाते हैं। ठीक। ऐसा नहीं नहीं, कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं होता, ये आपका काम नहीं है, प्रोसिक्यूशन का काम है। पेश कराइए इनको। क्यों नहीं, आपकी रिपोर्ट क्या है, क्यों नहीं आ रहा है ये गवाह? नहीं सर, अभी एक मिनट रुक तो जाओ भाई, एक मिनट रुक तो जाओ। जी। हमारा कंप्लीट हुआ है, अब इन लोग का फर्स्ट 482 में आपने डायरेक्शन दिए थे कि रजिस्ट्रार साहब के सामने स्टेटमेंट हाँ, रिकॉर्ड ठीक है। करो। ये बात सही है, मतलब पैरा 2 हाँ। माननीय उच्च न्यायालय में मैंने आरोपी को पत्नी होना बताया था और निगाह होने की बात भी बताई पैरा थी। 12 पढ़ रहे थे ना? जी सर। हाँ। मुझे याद नहीं है कि मैं आरोपी की जमानत पर अनापत्ति देने कितनी बार हाईकोर्ट गई। ये बात सही है कि माननीय उच्च न्यायालय में मैंने आरोपी की पत्नी होना बताया था और निकाह होने की बात बताई थी। ये कहना सही है कि हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार साहब के सामने भी मेरे बयान हुए थे। मुझे आज याद नहीं है कि आरोपी नूरे सभा होटल आया था तो उसके आने के समय कितने बार होटल बुक कराई थी। ये क्या रिलेवेंट है? नहीं नहीं, ये सिर्फ इतना कि आप ये कह रहे थे ना कि शादीशुदा। हाँ, वो पैरा 19 में सर। अभी तो आप 12 बता रहे थे। वो लाइन आई कि हाईकोर्ट में पहले स्टेटमेंट। जी फिर। मेरी शादी जिला कौसम्बी उत्तर प्रदेश में वर्ष 2008 में एनोलक से हुई थी। ये कहना सही है, मैंने प्रदेश P1 के आवेदन पत्र D1 के कथन एवं न्यायालयीन कथन देते समय ये नहीं बताया कि मेरी शादी कौसम्बी में एनोलक से हुई थी। स्वतः का किसी ने पूछा नहीं था, इसलिए मैंने किसी को बताया नहीं था। मैं वर्ष 2009 से एनोलक से अलग रह रही हूँ। ये कहना गलत है कि मैंने पुलिस एवं धारा 164 के कथन में मेरी शादी होने वाली बात जानबूझकर छिपाई थी। ये सही है कि इस्माइल सैयद पर धारा 420 भारतीय दंड विधान का एक अन्य प्रकरण चल रहा है जिसमें वो फरियादी हूँ। ये कहना सही है कि उक्त प्रकरण में मेरा मुख्य परीक्षण और कुछ प्रतिपरीक्षण हुआ है। ये कहना सही है, मैंने उक्त दूसरे वाले केस में भी एनोलक से शादी करने संबंध में नहीं बताया। तलाक की बात कहाँ आई है, कहाँ पूछा है आपने? नहीं, वो पैरा 34 इसलिए ये नहीं बोला कि तलाक हुआ, इसी ने नहीं बोला है। अरे भाई, मैं मेरे पति हैं। पैरा 34 आपने कब पूछा उनसे? पैरा 34 में उसने ये एडमिट किया कि मेरे पति हैं। शी इज नॉट सेइंग कि मेरे पूर्व पति हैं, या एडमिशन ये है कि मैं पति हूँ। सेक्शन 58 ऑफ एविडेंस एक्ट खुद ही कह रही है कि मेरे पति हैं। इसने खुद ही नहीं बोला कि कभी तलाक हुआ। मेरे पति हैं। ठीक। सर स्टेटमेंट हो चुके हैं। हाँ। आई जस्ट ड्रॉ लॉर्डशिप अटेंशन। वो जो मैं बात बता रहा था लास्ट टाइम आपने टाइम दिया था, पैरा 18 में है सर। वो क्या है 18 में? वही कि इनने बताया था कि मैं चुनाव आवेदन दिया कोर्ट में, मेरी चुनाव ड्यूटी, इसलिए मैं गवाही देने नहीं आ सकती। आई एम इन कस्टडी से, मतलब आपका लिबर्टी के बाद भी मुझे मोर देन 1 ईयर हो गया इस डिले की वजह से। ये कहना सही है कि मैं सिविल सर्जन मुख्य अस्पताल सिवनी में कार्यरत हूँ। यह सही है कि हमारे कार्यालय द्वारा वर्तमान विधानसभा चुनाव में मुझे ना कोई कार्य दिया गया, ना मैं चुनाव ड्यूटी लगाई थी। स्वतः कहा कि छुट्टी ना लेने के आदेश थे। साक्षी ने D2 का आवेदन पढ़कर बताया कि उसमें लिखी हुई बातें उसने अधिवक्ता को नहीं बताई थी। मैंने दूसरी बातें बताई थी जो इसमें नहीं लिखी है। कहना गलत है कि D2 का आवेदन पत्र मैंने असत्य रूप से अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत कराया था। वो डिले इस वजह से हो रहा था सर। अच्छा। नाउ शी हैज बीन एग्जामिन्ड। एक ही विटनेस हुआ सर, आई एम इन कस्टडी। 9 महीने डिले FIR है सर। और कौन से मटेरियल विटनेसेस हैं? कितने विटनेस हैं? मेन तो यही 17 विटनेस, 17 विटनेस टोटल 17। हाँ। मेन यही थी सर। इसी आपने लिबर्टी दी थी फर्स्ट बेल में। कहाँ है वो ऑर्डर? मालूड दैट इज ऑन रिकॉर्ड मालूड, पेज 17 एंड 18 मालूड। Page 18 is second bill. A2 मालूड, पेज 15। जस्ट अ मिनट। ठीक। थर्ड है ये, सेकंड बिल में क्या हुआ? आपने वो लिबर्टी दी Second थी। is page 17 man. हाँ, फर्स्ट। First is page 15. फर्स्ट बिल में लिबर्टी मांगी थी चैटिंग से कन्फ्रंट करने की, किया है हाँ आपने? कर दी मैंने, वो एग्जिबिट एविडेंस में आया सर। हाँ बताइएगा। मान पैरा 27 मालूड, एक मिनट स्पेसिफिकली। पैरा 27, एक मिनट। हाँ।
ठीक जी। और आपको क्या कहना है? ठीक, I'll pass forward. हाँ, आपको कुछ कहना है मैडम? जी बताइए। मेरा एक निवेदन था जी। कि इस्माइल सैयद पहला केस नहीं है उसका, वो हैबिचुअल अपराधी के साथ। और उसने मेरे ही साथ नहीं, माननीय उच्च न्यायालय के साथ भी चीटिंग की, क्योंकि आपकी अदालत से उस पे एक और बहुत सारी कार्रवाइयां हुई। ठीक। तो एक अपराध को छुपाने के लिए निरंतर अपराध करते जा रहे हैं। ठीक ठीक। तो सर, हमारे कुछ गवाह रह गए हैं अभी। कौन रह गए हैं? जिस तरीके से तुमने हमको डरा धमका के यहाँ पे झूठे कथन करवाया था। अरे मैडम, अभी कौन गवाह बचा है आपका? 2 लोग हैं, कौन कौन है, नाम बताइए। आफाक खान और आफाक खान और उनके ड्राइवर थे। क्या नाम क्या है ड्राइवर का? फरहान है? फरहान खान, आफाक खान और फरहान खान। उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश निरंतर कर रहे हैं सर। नहीं नहीं, कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं होता, ये आपका काम नहीं है, प्रोसिक्यूशन का काम है। पेश कराइए इनको। क्यों नहीं, आपकी रिपोर्ट क्या है, क्यों नहीं आ रहा है ये गवाह? नहीं सर, अभी एक मिनट रुक तो जाओ भाई, एक मिनट रुक तो जाओ जी। हमारा कंप्लीट हुआ है, अब इन लोग का नंबर हाँ, कब अगली डेट कब लगी है? 24 तारीख। 24 फरवरी लगी, 24 फरवरी लगी है। 24 फरवरी को आप दोनों को पेश करेंगे। इसको हम रखते हैं केस को अगले हफ्ते। लिखिएगा, श्री अंकित सक्सेना, लर्नेड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट। श्री नितिन गुप्ता, लर्नेड काउंसिल फॉर द स्टेट prosecutrix is present in person. She submits that 24 February is the next date for evidence of remaining witnesses. Two of her major material witnesses, namely Afaq Khan, AFAQ, Afaq Khan, AFAQ होगा ना? आफाक, Afaq Khan, मोहम्मद आफाक, Mohammad Afaq and Farhan, मोहम्मद फरहान। Mohammad Farhan are to be examined. Let let these witnesses be produced before the court on 24 फरवरी positively. ट्रायल प्रोग्राम होगा, हमें नहीं मालूम, आप प्रोड्यूस करिए।